मृत्यु लोक में आखिर रोगों का आगमन कैसे हुआ? यह प्रश्न आज भी कई लोगों के मन में रहता है। और इस प्रश्न का उत्तर दिया भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने चरक संहिता में एक पौराणिक कथा को सुना करके। पौराणिक कथा की शुरुआत होती है त्रेता युग से, जब भगवान शंकर ने एक व्रत लिया कि वो हजारों दिव्य वर्षों तक क्रोध नहीं करेंगे। तब इस बात का पता राक्षसों को लग गया। राक्षसों ने इस बात का फायदा उठाया और ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न पैदा करना शुरू किया। दक्ष प्रजापति इन राक्षसों को मारने में सामर्थ्यवान थे, लेकिन उन्होंने फिर भी इस कार्य की उपेक्षा की और राक्षसों को ना मार करके पहली गलती की। दूसरी गलती इन्होंने तब की जब इन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और उसमें भगवान शंकर का भाग नहीं दिया। तीसरी गलती इन्होंने तब की जब यज्ञ की सिद्धि के लिए भगवान पशुपति की पढ़ी जाने वाली ऋचाएं, जो वेदों में पढ़ी जाती हैं और जो आहुतियां दी जाती हैं, वो ना दी। जब भगवान शंकर का क्रोध न करने का व्रत समाप्त हुआ तो उन्हें पता लगा कि दक्ष प्रजापति ने नियमों का उल्लंघन किया है। तब भगवान शंकर को क्रोध आ गया और उस क्रोध से भगवान शंकर के शरीर से एक बालक की कल्पना हुई और उसका नाम पड़ा वीरभद्र। उसने बोला, भगवान क्या आज्ञा है? तब भगवान शंकर ने वीरभद्र से कहा कि जाओ, तुम यज्ञ को नष्ट कर दो, दक्ष प्रजापति को नष्ट कर दो, देवताओं को नष्ट कर दो और राक्षसों को नष्ट कर दो। तब वीरभद्र ने वैसा ही किया जैसा भगवान शंकर ने उनसे बोला था। फिर जब सब कुछ नष्ट होने लगा तो देवता परेशान हो गए, तो उन्होंने सप्त ऋषियों के साथ भगवान पशुपति की ऋचाएं पढ़ना प्रारंभ किया, जब तक भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ गया और वो कल्याणकारी रूप में नहीं आ गए। जब वीरभद्र भगवान के पास गया कि हमने सबको नष्ट कर दिया है और आपका क्रोध शांत हो गया है, तो अब हमारा आपका संबंध नहीं रह गया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तब भगवान शंकर ने वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ, तो मृत्यु लोक में जाओ, जहां पे भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो रही हो या जन्म हो रहा हो, तो तुम ज्वर के रूप में वहां पे प्रविष्ट हो जाना। अगर कोई अपत्य का भी सेवन कर रहा हो तो भी तुम ज्वर के रूप में उसके शरीर में या रोग के रूप में उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाना। इस कथा से हमें यह समझने को मिलता है कि अगर हम अपने स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो हमारे शरीर में पित्त की विकृति हो जाएगी। जब पित्त की विकृति हो जाएगी तो हमारे शरीर में अग्नि की भी विकृति हो जाएगी और शरीर में ताप और मन में ताप उत्पन्न हो जाएगा और ज्वर रूपी रोग हमारे शरीर में हो जाएगा।